सैफ अली खान केस में जो आरोपी है वो पकड़ा गया है। सैफ अली खान लीलावती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर भी आ गए हैं। लेकिन क्या इस पूरे मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। शिवसेना नेता और पूर्व सांसद संजय निरुपम जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका एक पोस्ट एक्स पर वायरल हो रहा है जिसमें आपने कहा है कि सिर्फ 6 दिनों में 2.5 इंच का अगर ब्लेड आपके अंदर जाता है तो आप डिस्चार्ज कैसे हो जाते हैं। कमाल है, इसका क्या मतलब माना जाए। देखिए, सबसे पहले सैफ अली खान के परिवार पर जो संकट आया है उस संकट को लेकर हमारे मन में बहुत सहानुभूति है। ईश्वर जितना जल्दी हो उनको ताकत दें और वो बहुत अच्छे ढंग से निकल के आए। अब कुछ निर्दोष प्रश्न हैं हमारे मन में। पहला विषय तो ये है कि जब उन पर हमला हुआ कथित तौर पर, वो इतना व्यापक था, इतना भीषण था कि पूरे मुंबई के कानून और व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया गया। सरकार से ढेर सारे सवाल पूछे गए। फिल्म जगत के बड़े बड़े लोगों ने कहा कि हम डर गए हैं, उन्होंने चिंता व्यक्त की। विपक्ष के लोगों ने तो लाइव लोलो मैडम से बात भी की है और तुम ठीक हो। गृह मंत्री और गृह मंत्रालय के कामकाज के ऊपर सवाल उठाया गया है। तब जब कल वो छूटकर आ गए, अस्पताल से आते हैं, तब हमारे मन में सवाल उठता है कि जब वो घायल हुए थे तब वो कहा गया था कि लहूलुहान अवस्था में थे, स्ट्रेचर पर गए थे। डॉक्टरों ने कहा था कि उनके पीठ में 2.5 इंच वो चाकू घुस गई थी। उसके बाद 6 घंटे का ऑपरेशन हुआ था। पर 4 दिन के अंदर एक व्यक्ति इतने बड़े ऑपरेशन के बाद चल के आ सकता है, और भी उछलते कूदते हुए। हो सकता है वो बॉडी बिल्डर हैं, इसलिए शायद वो रिकवर कर गए होंगे, लेकिन हमारे मन में एक सवाल है, इसलिए हमने सवाल उठाया है। अब ये एक छोटा मोटा विषय नहीं है। सैफ अली खान कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं है, सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं है। वो कविवर रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से जुड़ी शर्मिला टैगोर के सुपुत्र हैं। इस देश के ख्यातनाम पत्रकार, क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी के सुपुत्र हैं। फिल्म इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा परिवार है, शोमैन राज कपूर, उस परिवार के दामाद हैं। और उनके ऊपर इतना बड़ा हमला होता है तो निश्चित तौर पर सब परेशान है, पूरे मुंबई के लोग डरे हैं। फिर हमारे मन में सवाल उठता है कि साहब, जब जो अभियुक्त है उसका सीसीटीवी फुटेज आप रिलीज कर रहे हैं, तो जो सैफ अली खान तथा कथित तौर पर लहूलुहान अवस्था में उतरे थे, वो सीसीटीवी फुटेज कहां है? सचमुच 16 तारीख की रात को हुआ क्या है? सचमुच वो कितना बड़ा हादसा था? करीना खान कह रही हैं कि स्टॉप दिस नॉनसेंस, हमारे परिवार को छोड़ दो। बिल्कुल, हमको उनके परिवार के अंदरूनी मामले में दखल देने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जो उनके परिवार पर संकट आया उसकी वजह से पूरे मुंबई में एक तरह के शॉकवेव्स हैं। फिल्म जगत के लोगों ने बड़े बड़े बयान दिए। हम लोग अपनी बिल्डिंग में रहते, हम अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान हो गए। तो क्या सचमुच कोई चोर था, कोई डकैत था, कोई हमलावर था? वो कितना बड़ा हादसा था। सैफ अली खान जब अस्पताल गए तो उनके साथ कौन सा बेटा था, बड़ा वाला बेटा कि छोटा वाला बेटा? कहते हैं कि तैमूर उनके साथ थे। तो क्या कोई एक नाबालिग बच्चा अपने बाप को इस हाल में लेके जा सकता और मां घर पे रहेगी? 8 नौकर या मेड सर्वेंट्स जो होते हैं, काम करने वाले घर पे, घरेलू कामगार, वो उनके घर पे थे। बावजूद उसके इतना बड़ा हादसा होता है। जो आदमी 4 दिन में इतना टनाटन अस्पताल से निकल के आ गया, वो एक व्यक्ति के हमले में इतनी बुरी तरह से घायल हो जाएगा? ये सब सवाल हैं। अब मुंबई पुलिस ने भी जिस तरीके से 3 दिन में 3 अभियुक्त पकड़े हैं, वो भी हमको परेशान कर रहा है। एक बहुत बड़े व्यंग्यकार थे हरिशंकर परसाई जी, उन्होंने इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर एक ऐसी कहानी लिखी थी। एक माता दिन साहब चले जाते हैं चांद पर और किसी चोरी या किसी हादसे की, किसी घटना की जांच करते हैं, तो पहले बोलते बोलते सबूत आइडेंटिफाई करो, उसे किसी पे भी चिपका दो। तो क्या ऐसा कुछ खेल हो रहा है क्या? जिस बांग्लादेशी का नाम आया वो हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है। मुंबई में बांग्लादेशी बड़े पैमाने पर हैं और वो इस प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। वो ड्रग्स के धंधे में शामिल है, ड्रग्स सप्लायर जैसा काम कर रहे हैं। तो क्या इस बांग्लादेशी ने ऐसी किसी भूमिका में कोई काम किया है क्या? ऐसे बांग्लादेशियों से मुंबई के लोग असुरक्षित हैं। हमने डिमांड की है कि मुंबई पुलिस तत्काल ऐसे बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन क्या वो बांग्लादेशी सचमुच अभियुक्त है? इस पूरे प्रकरण के ऊपर खुलासा होना चाहिए, और ये सारा खुलासा सही मायने में सैफ अली खान और करीना खान दोनों को करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग सामान्य व्यक्ति नहीं है। सिर्फ उनके फैंस का सवाल नहीं है कि उनके फिल्मों के प्रशंसक हैं।
ये पूरे देश के एक प्रतिष्ठित परिवार से जुड़े लोग हैं, तो उनको सामने आकर के बताना पड़ेगा कि उस रात एग्जैक्टली हुआ क्या, वो कितना बड़ा हादसा था, और उस हादसे के पीछे मोटिव क्या था, उस घटना के पीछे मोटिव क्या था, ये सब पूरे देश को बताएं, क्योंकि पूरा देश यह जानना चाहता है। पहला जो सवाल आपने उठाया सैफ अली खान की ट्रीटमेंट पे, दो इंसिडेंट्स को मैं कंपेयर करने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन एक्टर गोविंदा जो आपकी पार्टी से है वो गोली के घाव से 4 दिन में रिलीव हुए थे, सैफ अली खान 6 दिन में, यानी कि 16 जनवरी से कल के दिन वो वापस आए। तो ये नहीं हो सकता कि जैसे उनकी ट्रीटमेंट हो गई वैसे इनका भी जो घाव है वो भरा हुआ और वो वापस आए। अब गोली का घाव, गोली कितना अंदर गया था, छू के निकल गया, छील के निकल गया, तो मालूम नहीं था। लेकिन यहां तो डॉक्टर साहब सामने आके मीडिया के कह रहे हैं ना कि 2.5 इंच वो चाकू अंदर घुस गई थी टूट के। सबसे पहले वो चाकू कितनी छोटी थी, कितनी सामान्य थी कि टूट गई अंदर जाके, तब सवाल उठता है ना। 6 घंटे ऑपरेशन हुआ। गोविंदा के संदर्भ में ऐसा तो कुछ नहीं बोला कि 11 घंटे ऑपरेशन चल रहा है। तो 6 घंटे ऑपरेशन के बाद हो सकता है, सैफ इतने बड़े एक रेगुलर जिम जाने वाले व्यक्ति हैं और सैफ एक बॉडी बिल्डर टाइप के हैं, तो हो सकता है कि वो इतना जल्दी रिकवर कर सके। लेकिन एक सवाल है, डॉक्टरों को बताना चाहिए कि क्या इतना जल्दी रिकवर हो सकता है 6 घंटे के ऑपरेशन के बाद कोई व्यक्ति? और जब वो चलता है तो उसके शर्ट के ऊपर, पीठ पर कुछ दिखता नहीं है, हल्का सा एक गले के ऊपर है और हाथ पे कुछ एक पट्टी है। तो है क्या, ये एक सवाल है। इसको आप चाहें तमाम घटनाओं से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये घटना इस देश के कई लोगों के मन में कई निर्दोष सवाल खड़े कर रही है। दूसरा बड़ा सवाल, आप भी एक मुंबई में हाई सोसाइटी में रहते हैं, बांद्रा की कई हाई सोसाइटी बिल्डिंग्स है, 12 माले, एक व्यक्ति 12 माला चढ़ जाता है, अपराध करता है, उसके बाद निकल जाता है, दोनों ही उस वक्त पकड़ में नहीं आता है। इसको लेकर के क्या पूरे मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है। हम तमाम जो बिल्डिंग वाले लोग हैं अपने बिल्डिंग की सुरक्षा का बड़ा भरपूर इंतजाम करते हैं। हम अपने सिक्योरिटी एजेंसी हायर करते हैं और अलग कोनों में सुबह शाम के शिफ्ट में बांट करके सिक्योरिटी एजेंट्स रखते हैं, सिक्योरिटी स्टाफ रखते हैं, और वो पूरा ख्याल रखते हैं। और इतना आसान नहीं है आज की तारीख में किसी बिल्डिंग में 10वें माले पे, 20वें माले पे कोई चोर बदमाश घुस जाए और चोरी करके निकल जाए, इतना आसान भी नहीं है। अगर कोई घुस सकता है लेकिन निकल नहीं सकता फिर। तो ये सब कुछ बड़ा एक फिशी दिख रहा है, और इसके ऊपर मुझे लगता है उस परिवार को ही सामने आके बताना पड़ेगा। उस रात को क्या हुआ ये सवाल सबके मन में है। पुलिस ने जो कार्रवाई की है, उनका ये कहना है कि 11 माले सीढ़ियों से, उसके बाद बाथरूम में ग्रिल ना होने की वजह से उसकी विंडो से आरोपी आया, हमला किया, बेडरूम में बंद किया गया, उसी विंडो से बाहर निकलकर चला गया। 2 लोग डिटेन पहले किए गए थे, लेकिन जो तीसरा आरोपी है पुलिस बता रही है कंफर्म है, जिसका मोटिव ये था कि वो कुछ पैसे कमाना चाहता था, लेकिन सैफ अली खान ने जब उसको इंटरसेप्ट किया तो उसने हमला कर दिया। कितना बिलीवेबल लगता है आपको? पता नहीं, किसी को पैसा कमाने के लिए कोई किसी फिल्म स्टार के घर पे चाकू मार के उसको बोलेगा मैं चाकू लेके आया हूं, मुझे फिरौती दो नहीं तो मार दूंगा। ऐसी घटना तो हिंदुस्तान में पहली बार सुनाई पड़ रही है। फिर से मैं कहता हूं कि हमको सैफ अली खान, करीना खान के परिवार के ऊपर कोई उससे लेना देना नहीं है। चूंकि आपने सवाल उठाया, पूरा देश सवाल उठा रहा है मुंबई के कानून और व्यवस्था के ऊपर, चूंकि पूरे गृह मंत्रालय के कामकाज पर, मुंबई कुल पुलिस के कामकाज पर सवाल उठ रहा है, इसलिए हमारे मन में यह सवाल उठ रहा है कि इसका खुलासा होना चाहिए। इसको सलमान खान को जो धमकियां मिल रही है उससे जोड़ के देखा जा रहा है, जबकि साफ साफ दिख रहा है कि उस घटना से कोई लेना देना नहीं। जिस दिन ये घटना घटी उसको बाबा सिद्दीकी की हत्या से जोड़ के देखा जा रहा है कि भाई को बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई, सलमान खान के ऊपर इतनी धमकियां आ रही है और इनके ऊपर हमला हो रहा है, मतलब मुंबई की कानून और व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो ये जो लोग कह रहे थे, खासकर अपोजिशन के लोग, एकदम गिद्ध की तरह जो झपट्टा मारा उन्होंने, उनको जवाब देने के लिए, उनके सवालों का जवाब देने के लिए कहीं ना कहीं सैफ के परिवार को सामने आकर के खुलासा करना पड़ेगा और मुंबई पुलिस को भी सच बताना पड़ेगा। आखिरी सवाल यही रहेगा कि जैसे बाबा सिद्दीकी हत्याकांड हुआ, सलमान खान को धमकी है, उसके बावजूद ये तीसरा इंसिडेंट अगर रिलेटेड नहीं भी है तो कोई एक आम शख्स जो चोरी के इरादे से आया वो सैफ अली खान के घर तक तो पहुंच गया। क्या मुंबई पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से पहले मुंबई पुलिस का हुआ करता था वो स्तर कहीं ना कहीं डगमगा गया, ऐसा आपको लगता है? नहीं, मुंबई पुलिस बहुत सक्षम पुलिस है, और जहां तक कानून और व्यवस्था की बात है, मुंबई आज भी उतना ही सुरक्षित शहर है। यहाँ पे रात को 2 बजे 3 बजे अकेली लड़की ऑफिस से घर आ सकती है, लोकल ट्रेनों में सफर कर सकती है, बेस्ट की बसों में सफर कर सकती है, अपनी खुद गाड़ी ड्राइव कर सकती है। मुंबई पुलिस की कानून और व्यवस्था के ऊपर कोई मतलब बहुत ज्यादा खतरा नहीं है और कोई बहुत कमजोर नहीं हो गया। हाँ, इस बीच घटनाएं घटती रही हैं, ऐसा नहीं है कि हमले की घटना कभी इस देश में और इस शहर में घटी नहीं। 60s में भी ऐसी घटना घटी, 70s में भी ऐसी घटना घटी है, लेकिन मोटा मोटी तौर पे देखें तो मुंबई पुलिस एक बहुत सक्षमता के साथ मुंबई के लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है।
धन्यवाद। ये संजय निरुपम जी थे जिन्होंने सैफ अली खान केस पर 3 पहलुओं पर सवाल उठाया है। पुलिस की ट्रीटमेंट, आखिरकार मामला क्या था और उसके बाद पुलिस ने जो आरोपी पकड़ा है उसके खिलाफ कितने सबूत हैं। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज।